हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने कुछ लोगों को चुन लिया था। वो उन लोगों को ट्रेन करना चाहता है और उसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन के साथ युद्ध करेगा। फिर क्या, विंग उन सभी को लेकर ईलिंग पहुंचता है। ईलिंग में वो सबके लिए इंतज़ाम कर चुका था कि कहाँ-कहाँ वो रहेंगे और कैसे-कैसे उनको युद्ध सिखाया जाएगा। तो अब जानते हैं कि आखिर विंग ने किस-किस को चुना है अपने युद्ध में शामिल होने के लिए। पहला, वैन क्लैंसे, वैन निंग और वैन चिंग। वैन चिंग बहुत अच्छी हीलर है और साथ में वैन निंग वो अच्छा लड़का भी है और साथ में वो अच्छा युद्ध भी करता है, इसीलिए विंग ने उन दोनों को चुना। फिर नीहुसैन, उसका दिमाग अच्छा है इसीलिए विंग ने उसे चूज़ किया। फिर जिन प्लान से उसने जिन गोंग्याओ को चुना या बुल मेंग्याओ को, उसका दिमाग अच्छा है और ख़ासकर वो कुछ भी पता करने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता और उसको पता चल जाता है, इसीलिए विंग ने उसे चूज़ किया और वो अच्छा कल्टीवेटर भी है। फिर जियांग क्लैन से उसने अपने गगा मतलब कि जैंग चैंग को चूज़ किया है। वो भी एक अच्छे कल्टीवेटर हैं, इसीलिए उसको चूज़ किया। और लैन क्लैन से सीचैन और सॉन्गलैन को चूज़ किया। वैसे तो सीचैन को युद्ध के लिए मना कर रहे थे, पर सीचैन भी विंग का साथ देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी इस युद्ध में पार्ट लेने का बोला था विंग को और विंग ने उनके कहने पर ही उन्हें चूज़ किया। और फिर वहाँ पर सारे लोग तैयारी करने लगे। विंग ने अभी भी अपने फेस में मास्क लगाया रखा था। विंग सबको बता रहा था कि कैसे इन आयरन की जो ऊर्जा है, ब्लैक एनर्जी है, उसको अपने अंदर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है और कैसे उस इन आयरन से बचा जा सकता है, कैसे उन पपेट को 2 मिनट के लिए रोका जा सकता है, कैसे उन पपेट से बचा जा सकता है। सारी बातें विंग उन लोगों को सिखा रहा था और सारी बातों को सुनकर सारे लोग अपना सर भी हिला रहे थे। और फिर विंग उन लोगों को अपना युद्ध कला सिखाता है। वो सारे भी आसानी से वो सब सीख रहे थे। ऐसे ही सीखते-सीखते कब 1 सप्ताह हो गया, किसी को भी पता नहीं चला। वहीं बाहर विंग ने सबको बोल भी दिया था कि इन लोगों को तो मैं सिखा रहा हूँ, पर आप लोग भी हमारे बलबूते पे मत रहिए। आपको भी अच्छे से कल्टीवेशन करनी आनी चाहिए। आपको अपनी पावर बढ़ानी है, तो आप अपनी पावर बढ़ाइए। ये सुनकर सारे अपनी-अपनी पावर बढ़ाने पे लग गए थे। वहीं विंग उन सभी जितने लोगों को उसने चूज़ किया था, वो उन सभी के कल्टीवेशन को बढ़ाने में पूरी योगदान दे रहा था। उन सभी को मेडिटेट करवाता और कैसे-कैसे उनको क्या-क्या करना है, वो सब कुछ बता रहा था। फिर 1 सप्ताह बाद वो सभी ब्यूरियल माउंट में पहुंच चुके थे। ब्यूरियल माउंट में सारे लोग खड़े हुए थे। तभी चिंगेन जुन चिल्लाकर बोलते हैं, ब्लैक ड्रैगन, तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। तुमने हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा रखा है, तो आज देख लेते हैं कौन 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 जीत पाता है। अगर तुमने हमें हरा दिया तो ठीक है, इस पूरे कल्टीवेशन में तुम्हारा राज होगा, पर अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम आइंदा दिखोगे नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना है, तो सामने आओ, सामने से वार करो, पीठ पीछे नहीं। हमें एक दिन तो लड़ाई करनी ही है ना, तो आज ही इसका पूरा निर्णय ले लेते हैं। सामने आओ, सामने आओ। ये बोलकर सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी कल्टीवेटर थे, जितने भी सेक्ट लीडर थे, वो उन लोगों को चिल्लाने लगे कि तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान अपीयर होते हैं। ये देखकर एक पल के लिए जितने भी पीछे कल्टीवेटर थे, छोटे कल्टीवेटर थे, वो डर गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। उनके फेस में कपड़ा था, पर भी उनके आसपास से बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। तभी वहाँ से एक हँसने की आवाज़ आती है। वो पर्सन कहता है, ओहो! देखो, ये छोटे-छोटे कीड़े हमें ललकार रहे हैं। क्या तुम क्या सोचते हो? तुम इतने छोटे-छोटे कीड़े हमें हम ड्रैगन्स को हरा पाओगे? हाँ, तुम भले ही एक ड्रैगन हो, पर हम ब्लैक ड्रैगन हैं। हमसे पावरफुल कोई भी हो नहीं सकता और तुम चाहते हो कि हम तुमसे लड़ाई करें? फालतू में क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? हम तो बस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहते हैं। बस
हम यहाँ राज करेंगे और तुम लोग शांति से रहना, बस इतना ही। ये बोलकर वो हंसने लगे थे। तभी वहाँ पर नी मिंजो चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें हम कमज़ोर लगते हैं? आओ हमारे पास आओ, तब दिखाते हैं कौन कमज़ोर है और कौन किसको हरा सकता है। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन का सरदार कहता है, देखते हैं। तभी जिन गोंगशान कहते हैं, क्या देखते हैं, हमने पहले भी तुम्हें हराया था, पहले भी हम लोगों ने तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट किया था, पर आज देखो, आज भी हम पूरे खानदान को तुम्हारा नष्ट कर देंगे। ये बोल जिन गोंगशान के होठों में एक डेविलिश सा स्माइल आ गया था। ये देखकर वो ब्लैक ड्रैगन का सरदार कहता है, हाँ, उस टाइम हमारे महाराज बहुत ज़्यादा घायल थे, इसीलिए तुम लोगों ने हमें हरा दिया, पर अब नहीं, क्योंकि हमारे सरदार फिर से अपीयर हो चुके हैं और इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सारे लोग कंफ्यूज थे, इनका सरदार तो यही है ना, तो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी वैन रूहान कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम ही तो हो ना ब्लैक ड्रैगन के सरदार, और तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हो वो तो इंसान था ही नहीं, वो तो इन आयरन था। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन का सरदार कहता है, हाँ वो इन आयरन जरूर था, पर तब वो एक पत्थर के रूप में था, पर अब वो पूरा इंसान का रूप ले चुका है, और अब तो तुम में से कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, और हमारा ही राज चलेगा, हमारे सरदार का ही राज चलेगा। तुम सब में से एक इंसान भी यहाँ बचने नहीं वाला। जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हो, वो यहाँ से हिलकर कहीं जा नहीं सकते। तुम में से कई तो हमें देखते ही ऐसे डर के मारे कांपने लगे हो। क्या पता जब हमारे सरदार यहाँ पर आएंगे तब तुम्हारा क्या हालत होगा। शायद तक तुम तो यहाँ से दुम दबा के भाग ही जाओ। ये सुनकर लैंस किरान कहते हैं, बकवास करना बंद करो और जो काम हम लोग यहाँ करने आए हैं वो करते हैं। देखते हैं कौन है तुम्हारा सरदार, बुलाओ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। कौन है स्ट्रांग देख ही लेते हैं। आज पता चल जाएगा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसकी राज होगी, बुराई की या अच्छाई की। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन जो बोल रहा था वो कहता है, तुम्हें ये बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुराई की ही राज होगी। पहले तुम लोगों ने हमें हरा तो दिया था, पर पूरी तरह तुम लोग ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, और उस टाइम तो फॉक्स के कारण हम कमज़ोर पड़ गए थे, पर अब तो इस दुनिया में फॉक्स का नामो निशान नहीं है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हमें तो कोई ख़त्म कर भी नहीं सकता। ये बोलकर वो हंसने लगा था। ये सुनकर सारे जितने भी नीचे में कल्टीवेटर खड़े थे उनकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। तभी नी मिंजो कहते हैं, बकवास करना बंद करो। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं और काटने वाले कुत्ते कभी भौंकते नहीं हैं। इसीलिए अपना भौंकना बंद करो और चलो हम युद्ध करते हैं। ये सुनकर वो जो ड्रैगन था, ब्लैक ड्रैगन, उसकी मुट्ठी कस गई और वो कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे हो ना, देखते हैं। ये बोलकर वो जितने भी ड्रैगन, या बोलूँ तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान जितने भी उस घर के ऊपर खड़े हुए थे वो ज़मीन पे आने लग गए थे, जिसे देखकर सारे कल्टीवेटर, सारे लोग हल्का हल्का करके पीछे जा रहे थे। तभी एक पर्सन पूछता है कि इलिंग पेटिया कहाँ रह गए, कहाँ है वो। ये सुनकर दूसरा इंसान भी कहता है, उन्हें जल्दी बुलाओ ना, यहाँ तो हम हार जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग इलिंग पेटिया के नाम से ममल करने लगे थे। वहीं सामने जो ब्लैक ड्रैगन थे वो कहते हैं, क्या हुआ, अब पीछे क्यों हट रहे हो, आओ लड़ो हमसे। ये सुनकर जितने भी क्लैन के बड़े सदस्य थे वो सामने में खड़े हो गए और कहते हैं, कौन डर रहा है, कोई तुमसे नहीं डरता। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन कहता है, ओह रियली, तुम हमसे नहीं डरते, तो चलो देख लेते हैं। ये बोलकर वो चुटकी बजाता है और फिर जमीन से ब्लैक कॉफ्स निकलने लग गए थे। उन सारे लोगों को देखकर सारे लोगों को डर लग गया था, क्योंकि अचानक से ही वो ब्लैक कॉफ्स नीचे से निकलने लग गए थे, जिसे देखकर सारे लोग इधर उधर चले गए थे, क्योंकि उनके पास से, उनके पैरों के पास से भी ब्लैक कॉफ्स निकलने लग गए थे। यही कारण था जिसके कारण वो सारे इधर उधर जाने लग गए थे, और जितने भी बड़े कल्टीवेटर थे वो तो अपने तलवार से उन लोगों को ख़त्म करते जा रहे थे,
पर जितना वो ख़त्म करे थे उसका डबल वहाँ निकलते जा रहा था। ये देखकर एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है, ईलिंग पेट्रिया कहाँ है? वो सारे कहाँ हैं? वो आ क्यों नहीं रहे? फिर यही सब बातें वो सब बोल रहे थे कि तब भी वहाँ पर वैन किंग, वैन निंग और जितने भी लोगों को विंग ने ट्रेन किया था वो आने लग गए थे। और फिर जितने भी कल्टीवेटर पहले आए हुए थे वो साइड हो जाते हैं और फिर जिनको भी विंग ने ट्रेन किया था वो सारे आकर उन कॉफ्स को मारने लग गए थे। और साथ ही कुछ ही टाइम में उन सारों को उन्होंने चुटकी भर में ख़त्म कर दिया था। ये देखकर वो ब्लैक ड्रैगन शॉक में पड़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने इन आयरन से ये सब बनाया था। इन आयरन को कैसे कोई ख़त्म कर सकता है? इन आयरन की पावर को कैसे कोई ख़त्म कर सकता है? वही सब बातें वो सोच रहे थे और वो साफ साफ देख पा रहे थे कि इन लोगों में कोई भी फॉक्स नहीं है। तो इन लोग ने कैसे ख़त्म कर दिया? यही सब बातें वो सोच रहे थे। जब उन्हें लगता है कि वो ऐसे में जीत नहीं पाएंगे तो उन्होंने ब्लैक ड्रैगन ने जितने भी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़ा पहने हुआ था वो सारे लोग अपने अपने तलवार को निकाल लेते और वो सबके साथ लड़ने बैठ गए थे। सारे लोग उनके साथ लड़ रहे थे अपनी तलवारों से। सारे लोगों की तलवारों की आवाज़ें आ रही थी। पर जब उन ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसानों को लगता है कि वो ऐसे नहीं जीत सकते तो फिर उन्होंने अपना रूप बदलना स्टार्ट कर दिया था। वो पूरी तरह ड्रैगन में बदल चुके और वो ऊपर में उड़ते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये देखकर वो सभी जो कल्टीवेटर थे वो भी अपने अपने फॉर्म में आने लग गए। कोई ड्रैगन, कोई वुल्फ, कोई स्नैक, कोई बर्ड, सारे लोग अपने अपने फॉर्म में आ चुके थे और वो सारे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं जिनको विंग ने ट्रेन किया था वो तो उन ब्लैक ड्रैगन को बहुत अच्छे से ख़त्म कर रहे थे। ये देखकर जो उनका लीडर था वो शॉक में था कि आखिर इन लोगों को कोई कैसे ख़त्म कर सकता है। इनको इन आयरन से कंट्रोल किया गया है, ऐसे कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पर ये कौन है? ये सब कौन है? वो यही सब सोच रहा था कि तब भी उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए उसने कुछ मंत्र पढ़ा और वहाँ पर जो अभी तक नॉर्मल से रात हो रहा था अचानक से डार्क रात में बदल गया। वहाँ पर जो चांद की रोशनी पड़ी थी वो चांद भी गायब हो गया पूरी तरफ। बस कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा था। इसे देखकर जितने भी लोग वहाँ पर थे वो शॉक होकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। पर वो लड़ना नहीं छोड़ रहे थे। वो सारे उनके ऊपर अटैक भी कर रहे थे और सारे ऊपर की तरफ भी देख रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक ग्रॉल की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर सारे जितने भी कल्टीवेटर थे उनके कानों में दर्द हो गया था। और जब वो उस तरफ देखते हैं कि आखिर ये किसकी ग्रॉलिंग थी, वो सारे देखकर शॉक हो गए थे क्योंकि वहां पर एक बहुत ही विशाल सा ब्लैक ड्रैगन उड़ते हुए उनके पास आ रहा था। उसके पास से पूरी तरह ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। वहाँ पूरी तरह वो ब्लैक एनर्जी से घिरा था। साथ ही उसकी आंखें गोल्डन में शाइन कर रही थी। ये देखकर वो ब्लैक ड्रैगन मतलब कि जो पहला लीडर था वो हंसते हुए कहता है, लो हमारे महाराज आ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें महाराज को बुलाना पड़ेगा, पर मानना पड़ेगा तुम लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है। तो देखो अब हमारे महाराज भी आ गए, देखते हैं अब कौन जीतेगा। ये बोलकर वो डेविल से हंसी हंसने लग गया था। वहीं वो जो ड्रैगन था, ब्लैक ड्रैगन जिसकी गोल्डन आंखें थी, वो उड़ते हुए उन सभी के पास आता है। उनके मुंह से आग निकलने लग गया था जिससे कुछ कल्टीवेटर नीचे गिरने लग गए। वो बहुत ज़्यादा ही तड़पने लग गए थे। तभी कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, पर वो ब्लैक ड्रैगन के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे और सारे धीरे धीरे करके नीचे गिरे थे। लैन कुरैन, चिंगेन जुन ये सभी भी नीचे गिर रहे थे। उनकी हालत भी खराब हो गई थी। पर कुछ लोग थे जो ऊपर में उस ब्लैक ड्रैगन का सामना कर रहे थे। वो और कोई नहीं, जितने लोग को विंग ने ट्रेन किया था वो सारे थे, पर वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक जितने भी वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने इंसान थे वो ड्रैगन में बदले थे, वो अब धीरे धीरे उठने लगे थे क्योंकि उन लोगों को उस बड़े ड्रैगन से ताकत मिल रही थी। उस बड़े ड्रैगन के अंदर बहुत ज़्यादा इन आयरन की पावर भरी हुई है जिससे उन लोगों को शक्ति मिल रही है
ये देखकर वहाँ सारे लोग घबराने लग गए थे, जितने भी कल्टीवेटर है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि वो हार जाएंगे। वो सारे बोल रहे हैं, आखिर ईलिंग पैट्रियार्क है कहाँ, वो आ क्यों नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे में हार जाएंगे। यहाँ ब्लैक ड्रैगन हमारे ऊपर हमला कर रहा है और वो ईलिंग पैट्रियार्क है कहाँ। ये बोलकर सारे इधर उधर देख रहे थे। वहीं जितने लोगों को ईलिंग पैट्रियार्क ने, मतलब कि हमारे विंग ने ट्रेन किया था, वो भी अब घायल होने लग गए थे। वो भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे उस ब्लैक ड्रैगन के आगे, उस बड़े ब्लैक ड्रैगन के आगे। तभी एक बांसुरी की आवाज आती है। तभी सारे लोग उस तरफ देखते हैं कि आखिर ये बांसुरी की आवाज आ कहाँ से रही है। सारे उस तरफ देखते हैं, वहां पर हमारा विंग अपने ब्लैक और रेड कलर के हानफू में ऊपर खड़ा हुआ था। उसके हाथों में बांसुरी था, वो बांसुरी को प्ले कर रहा था। सारे जितने भी ब्लैक ड्रैगन थे, उन लोगों का भी अटेंशन विंग की तरफ आ गया था। विंग के चारों तरफ ब्लैक स्मोक जमा होने लग गया था, जिससे वो जो ब्लैक ड्रैगन थे, छोटे मोटे जो ब्लैक ड्रैगन थे, उनकी एनर्जी विंग सोखने लग गया था, जिससे वो सभी नॉर्मल इंसानों में तब्दील होने लग गए थे और वो बार बार नीचे गिरे जा रहे थे। वहीं ब्लैक ड्रैगन जो गोल्डन कलर की आंखों वाला था, वो उसके सर में भी दर्द होने लग गया और वो भी छटपटाने लग गया और वो भी धीरे धीरे करके नीचे में गिरने लग गया था। हमारा विंग अपनी आंखों को बंद करके बांसुरी बजा रहा था। फिर जैसे ही उसे लगा कि यहाँ पर सब काबू हो गया है, वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें रेड थी, उसके माथे पर एक आग का निशान बना हुआ था। और फिर वो जैसे ही देखता है कि सारे ड्रैगन अब नीचे में आ चुके हैं, सारे ब्लैक ड्रैगन नीचे में आ गए हैं, विंग भी उड़कर नीचे में आता है और अपनी बांसुरी को हिलाते हुए कहता है, तुम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, अब तुम लोगों का राज खत्म। तुम लोगों ने क्या बोला था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? गलत, ये बात गलत है। देख लो आज तुम लोग कहाँ हो और मुझे चोट भी नहीं लगी। ये बोलकर उसके होठों में एक इविल सा स्माइल आ गया था। विंग उन लोगों के पास जाता है और जो सबसे ज्यादा ब्लैक ड्रैगन बोल रहा था, विंग उसके पास आकर अपने ब्लैक स्पिरिट से उसके नेक को पकड़ते हुए कहता है, तुमने बहुत गलत किया था, बहुत हद से ज़्यादा गलत, और तुम्हारे कारण मैंने अपने मेट को खोया है। तो मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे मेरा मेट चाहिए, नहीं तो तुम्हारे खानदान को चुटकी बजाते ही मैं राख में बदल दूंगा। ये बोलकर वो सच में चुटकी बजाता है और जहाँ पर छोटे मोटे जो ब्लैक ड्रैगन थे, जो सैनिक थे, उन लोगों को विंग ने चुटकी बजाते ही अपने स्पीड के साथ गायब कर दिया। ये देखकर जो जो ड्रैगन बहुत ज़्यादा बोल रहा था, वो थर थर कांपने लगा था। तभी वही ड्रैगन फिर से कहता है, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम हमें कुछ कर भी दोगे तो भी तुम्हें तुम्हारा अल्फा नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो हंसने लगा था, जिससे विंग को गुस्सा आया और उसने फिर से अपनी आंखों को ब्लिंक किया, जिससे उसकी आंखें और डार्क रेड में बदल गई थी। और फिर वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा अल्फा कहाँ है बताओ। ये बोलकर वो ग्रॉल करता है, जिससे वहां पर जितने भी लोग थे वो डर गए थे। यहाँ तक अब तो वो ब्लैक ड्रैगन जो गोल्डन आंखों वाला था, वो भी ग्रॉल करने लग गया था। उसकी ग्रॉनिंग सुनकर विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। वो उस तरफ देखता है जहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन एक मंत्र से बंधा हुआ था। हाँ, विंग और उन बाकी लोगों ने जिनको विंग ने ट्रेन किया है, उन सारे लोगों ने इस ब्यूरियल माउंट में कुछ मंत्र पढ़े थे, कुछ तालिस्मा लगाए थे, जिससे जो भी इविल पावर वाले होंगे या फिर जितने भी इनायरन के कंट्रोल में होंगे, उनके ऊपर वो जादू काम करेगा और सारे लोग यहाँ पर जमीन में ही बंध जाएंगे। तो विंग उस तरफ देखता है जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन जिसकी आंखें गोल्डन में शाइन कर रही है, उसके आगे पीछे चारों तरफ विंग के तालिस्मा उसके ऊपर चिपक चुके हैं, जिससे वो ब्लैक ड्रैगन ग्रॉनिंग कर रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, जिसकी आवाज़ें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंज रही है। वही विंग जब उसकी आवाज़ सुनता है तो विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जो अभी तक
उन छोटे-मोटे ब्लैक ड्रैगन से बात कर रहा था, वो उसे छोड़कर उस तरफ जो बड़ा ड्रैगन है उस तरफ आने लग गया था। विंग को उस तरफ जाते हुए देखकर चिंगहेंजुन और लैन कुरैन, जैंग फैंगमैन, जैंग चैंग, सोंगलेन सारे लोग घबरा गए थे कि आखिर विंग उस तरफ क्यों जा रहा है। वो विंग को चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ से दूर हटो। ये सुनकर विंग उनको इग्नोर ही कर देता है और वो उसके आंखों में आंसू भरे हुए वो उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ जा रहा था। उसके मन में चल रहा था, मीट, मेरा मीट, लैंसन, ये बोलकर वो धीरे धीरे करके वहां जा रहा था। वहीं वो ब्लैक ड्रैगन जिसकी आंखें गोल्डन में शाइन कर रही है, वो अपने आप को उस ताबीज से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो ग्रोलिंग कर रहा था, वो अपने पूंछ को इधर उधर मार रहा था, जिससे ब्यूरल माउंट में जितने भी घर बने हुए थे वो धीरे धीरे करके टूटने लग गए थे। वहीं विंग धीरे धीरे करके उसके पास जाता है। जब वो ब्लैक ड्रैगन विंग को देखता है, वो अपने पूंछ से विंग को धक्का दे देता है, जिससे विंग थोड़ी दूर में जाकर गिरता है। विंग को ऐसे गिरते हुए देखकर लैन कुरैन, चिंगहेंजुन, जैंग फैंगमैन, जैंग चैंग, सोंगलेन सारे एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं, विंग। ये सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखते, फिर ईलिंग पेट्रियार्क की तरफ। क्या मतलब है, ये विंग है? विंग तो लैन क्लैन का लैन फुरैन है ना, तो ये क्या ईलिंग पेट्रियार्क नहीं उनके लैन फुरैन है? यही सब बातें वो सोच रहे थे और फिर वो लोग विंग की तरफ देखते। तभी लैन कुरैन, चिंगहेंजुन और सारे लोग, मतलब कि जितने भी विंग के फैमिली मेंबर है, वो विंग के पास दौड़कर आने वाले थे। वहीं सोंगलैन सोंगलैन जब देखा था कि वो ब्लैक ड्रैगन कैसे विंग को हर्ट किया, कैसे विंग के मुंह से खून निकला, वो अपनी तलवार को उठाकर उस ड्रैगन के पास जाकर उसे मारने ही वाला था कि विंग ने अपने जादू से उसे रोक लिया था। वहीं सोंगलैन विंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है ये जादू सिर्फ विंग ने ही किया है। वो विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खड़े होता है और वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, लैंसन। ये सुन जितने भी विंग के फैमिली मेंबर थे वो भी शॉकिंगली पहले विंग की तरफ देखते, फिर उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ। तभी चिंगहेंजुन हिचकिचाते हुए कहते हैं, विंग ये क्या? पर विंग कहता है, बाबा, मेरा लैंसन। ये बोलकर वो उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ इशारा करता है। कोई भी कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर वांग जी ब्लैक ड्रैगन कैसे बन सकता है। वो तो एक प्योर वाइट ड्रैगन है ना, ये कैसे हो सकता है? सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि तभी दूसरी तरफ से वैन रूहान और जिन गोंगशान अपने जितने भी सैनिक थे और जितने भी उनके पास कल्टीवेटर थे, उन्होंने मिलकर वांगजी के ऊपर, हाँ वो ब्लैक ड्रैगन हमारा वांगजी है, वो सारे वांगजी के ऊपर हमला करने लगे थे, जिससे वांगजी चीखने लगा था। वांगजी की चीखें सुनकर वांगजी के शरीर से निकलते हुए उस ब्लड को देखकर विंग की आंखें फिर से नॉर्मल से रेड बन गई और वो इतनी जोर से ग्रॉनिंग करता है कि वहां पर वैन रूहान की फैमिली में जितने भी कल्टीवेटर थे, जितने भी लोग थे, वो उनके हथियार गिरने लगे थे। जिन फैमिली के सारे डिसिपल के सारे कल्टीवेटर के हाथों से वो तलवार नीचे गिर गए थे। वहीं विंग दौड़कर वहां पर आता है और अपनी पावर से सबको वहां से दूर फेंक देता है और फिर वो चिल्लाकर कहता है, हिम्मत भी मत करना मेरे मेट को हाथ लगाने की, नहीं तो। ये बोलकर वो जोर से ग्रॉल करता है, जिससे सारे लोग वहां पर डर गए थे। वहीं वैन रूहान चिल्लाकर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो हमारा दुश्मन है, उसने हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद करने का सोचा था, तो हमें उन्हें बख्शना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर से हम पर अटैक करेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तुम लोगों को अगर उन्हें खत्म करना ही है ना तो उन्हें खत्म करो, पर इसे नहीं, क्योंकि ये मेरा मेट है। ये बोलकर वो उन लोगों को गुस्से से देखता है। विंग की आंखों में साफ साफ उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा दिख रहा था, वो सारे डर भी गए थे। पर इस बार वैन रूहान और जिन गोंगशान विंग को उल्टा सुनाते हुए कहते हैं, तुम एक ओमेगा हो तो ओमेगा की जैसे रहो, अल्फाओं के बीच में आने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। हाँ, जब उन्हें पता चला था
कि ईलिंग पेट्रियार्क और कोई नहीं लैन फुरैन ही है और ये ओमेगा होकर अल्फाओं के ऊपर हुक्म कर रहा है। तब तो उन्हें गुस्सा आया और वो अब विंग की बात नहीं मानने वाले। उन्हें जो करना है वो करेंगे, यही बोलकर वो जितने भी दूसरे सेक्ट के लीडर थे, जो छोटे मोटे सेक्ट के लीडर थे, उनको भड़काने लगे कि देख लो, ये ब्लैक ड्रैगन का महाराज है और ये ओमेगा, ये फॉक्स उसे बचा रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये ओमेगा, ये फॉक्स हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहता है इस अल्फा के साथ। आप लोगों ने सुना ना, ये इसका मेट है, मतलब कि ये हम लोगों को ख़त्म कर देगा। उससे अच्छा हम लोगों को ही इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुनकर सारे भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वो विंग के ऊपर और उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगे। पर विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो पावरफुल एक ओमेगा है, पावरफुल फॉक्स है, इसीलिए उसने सारे तलवारों को एक चुटकी में ही रोक लिया था और वो भी अपनी बांसुरी के दम पे उसने बांसुरी बजाया और जितने भी स्पिरिट जो ब्लैक ड्रैगन को रोक रहे थे, उन लोगों ने अब आकर इन कल्टीवेटर को रोकना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि विंग का साथ तो अब लैन कुरैन, लैन चिंगहेंजुन, जैंग फैमिया और जैंग चैंग सोंगलैन ये सब भी देने लगे थे, क्योंकि वो भी विंग की बात मानते हैं। अगर विंग ने कह दिया है कि ये वांगजी है, तो वांगजी को वो कैसे कुछ होने दे सकते हैं। और वहीं जैंग फैमिया और जैंग चैंग सोंगलैन वो विंग को कुछ होने नहीं दे सकते, इसीलिए वो सारे विंग को और उस ब्लैक ड्रैगन मतलब कि वांगजी को बचाने के लिए अपने ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के कल्टीवेटर से लड़ने भिड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक ड्रैगन जो उसका सरदार था, वो तो हंसने लगा था। वो हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड, जिसको हमने प्लान किया था आज देखो वही हो रहा है। एक कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर के साथ लड़ रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा है, हम तो यही चाहते थे। ये बोलकर वो हंसने लगा था और वो वांगजी को देखकर बोलता है, ये तो हमारा सिर्फ एक मोहरा था, हमारे सरदार तो कोई और है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वहीं कोई इंसान था जो चुपके से उन लोगों को देख रहा था। वहीं विंग विंग ने सारे कल्टीवेटर को अपने जादू से फ्रीज कर दिया था। जितने भी कल्टीवेटर थे उन लोगों को उसने अपने स्पीड से ब्लैक स्पीड से रोक दिया था, जिससे कोई भी हिल नहीं पा रहा था। वहीं विंग वांगजी की तरफ देखता है, वो वांगजी को छूना चाहता था, पर अचानक से ही वांगजी आक्रामक हो गया। जितने भी उसके ऊपर तालिस्मा लगे थे वो एक एक करके हटने लगे। वांगजी के पास से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकलने लग गया था, क्योंकि वो जो दूर से एक पर्सन वांगजी को और इन सभी को देख रहा था, उसके हाथों में एक इन आयरन का टुकड़ा था। वो इन आयरन का टुकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा पीस था, जिससे वो वांगजी को कंट्रोल कर रहा था। वांगजी अब विंग के ऊपर अटैक करने लगा, जिससे विंग एक पल के लिए शॉक में पड़ गया था। पर वो वांगजी के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पर वांगजी तो दूसरे के कंट्रोल में था, इसीलिए वो विंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। विंग को कई जगह चोट भी लग गई थी, विंग के एक दो पूंछ भी टूट गए थे, वो गिर गए थे, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं ड्रैगन ने तो लैन कुरैन, चिंगहेंजुन, सोंगलैन, जैंग फैमिया, जैंग चैंग उन सभी को भी लॉक कर दिया था, जिससे अभी सिर्फ आसमान में विंग और वांगजी ही लड़ाई कर रहे थे। वांगजी इतना आक्रामक था कि वो बार बार विंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे विंग की अब तीसरी पूंछ भी चली गई थी। विंग के पास सिर्फ अभी 6 पूंछ ही बचे हैं। अगर ये 6 पूंछ भी वांगजी ने तोड़ दिया तब विंग की जान चली जाएगी। इसीलिए विंग वांगजी को रोकने के लिए अपने बांसुरी को बजाने लग गया था, पर वह वांगजी को हर्ट नहीं कर रहा था। उसने सिर्फ अपने स्पीड से वांगजी को रोकना स्टार्ट कर दिया था। पर वांगजी इतना ज़्यादा आक्रामक हो गया था कि वो तो कोई भी स्पिरिट को अपने कंट्रोल में आने ही नहीं दे रहा था, मतलब कि उनको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दे रहा था, और वो सीधा फोकस विंग के ऊपर कर रहा था। विंग के मुंह से अब हल्के हल्के ब्लड भी आने लगे थे, क्योंकि विंग अब कमज़ोर होते जा रहा था। वो वांगजी को सहन नहीं कर पा रहा था, वांगजी को वो चोट पहुंचाना नहीं चाहता, इसी कारण वो अब क्या करे वही सोच रहा था। वो एक पल के लिए वांगजी के बहुत करीब भाग गया था, जिससे वांगजी की आंखें विंग से मिलती है।
एक पल के लिए वांग जी ठहर सा गया था, जिससे विंग नीचे गिरते गिरते बचा था। वांग जी ने उसे हाथों से पकड़ लिया था, पर भी जैसे ही फिर से उस इंसान ने देखा कि वांग जी शांत हो रहा है, उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और फिर से वांग जी आक्रामक हो गया, जिससे विंग नीचे गिरने वाला था। पर इस बार अपने आप को विंग ने संभाल लिया और फिर वो अपने बांसुरी को फिर से काबू में करने लगा और वो वांग जी के अंदर जितने भी ब्लैक एनर्जी है या बोलो तो इनारन की पावर है, उसे अब्सॉर्ब करने लगा। पर विंग को एहसास होता है कि वांग जी के अंदर से तो वो ब्लैक एनर्जी निकल ही रही है, पर एक और तरफ है जिससे उसे एनर्जी आते हुए फील हो रही है। विंग बांसुरी बजाते हुए पहले वांग जी की तरफ देखता और फिर नीचे की तरफ, और फिर विंग को दिखाई देता है कि एक किनारे में एक ब्लैक एनर्जी उसे महसूस हो रही है। विंग को समझ आ गया था कि कोई ना कोई वांग जी को कंट्रोल कर रहा है। इसी कारण अब विंग का फोकस वांग जी नहीं, वो इंसान है जिसने वांग जी को कंट्रोल किया है। विंग को बहुत सा गुस्सा आया और उसने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे विंग के अंदर का एक एनर्जी बॉल वो उसके हाथों में आ गया था और वो सीधा उसे वांग जी के सर में डाल देता है, जिससे वांग जी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगा और वो नीचे गिरने लगा। वांग जी जोरदार की धमाके से नीचे गिरता है। विंग उसे रोकना तो मतलब उसे बचाना तो चाहता था, पर अभी वांग जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्सन है जिसने वांग जी को कंट्रोल किया है। विंग इसीलिए सीधा वहाँ से गायब हो गया, जिसे देखकर कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये हुआ क्या। पर विंग सीधा उस पर्सन के पीछे जाके अपेयर होता है और वो पर्सन भी इधर उधर देख रहा था कि आखिर विभूषण गया कहाँ। पर अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई इंसान उसके पीछे है। वो पीछे मुड़ के हल्का सा देखना ही चाहता था कि अचानक से उसे एहसास होता है कि किसी स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया है। ये देखकर वो वहीं पर छटपटाने लग गया था और वो अपने हाथों में जो ईनारन था उसे इस्तेमाल करना चाहता था, पर विंग ने अपने जादू से उस ईनारन को अपने पास ले लिया था, जिससे वो ईनारन विंग के कंट्रोल में आ गया। और वही जो पर्सन जिसके हाथों में वो ईनारन था, वो अब विंग के कंट्रोल में था। उसके पूरे जितने भी जो स्पिरिट थे उन्होंने उस पर्सन को पकड़ लिया और विंग उसे धक्के मारकर बाहर निकालता है वहाँ से, जिसके कारण वो पर्सन सीधा सबके सामने आकर गिरता है। सारे लोग उस पर्सन के फेस को देखकर शॉक में पड़ गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, विंग इसके का साथ क्या कर रहा है। विंग अपने हाथों में एक हाथों में बांसुरी तो दूसरे हाथों में वो ईनारन पकड़ के गुस्से में आ रहा था और वो गुस्से में ही उस पर्सन की तरफ देख रहा था। उस पर्सन का फेस अभी जमीन की तरफ है, जिस वजह से विंग को उस पर्सन का फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। विंग धीरे धीरे करके गुस्से में उस पर्सन के पास आ रहा था और वो उस पर्सन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लेंसैन को कंट्रोल करने की कोशिश की। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मेरे लेंसैन को हार्म कर सकते हो। तुम इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज कर सकते हो, पर मेरे लेंसैन को हार्म करने की कोशिश की। तुम्हारे कारण मेरा लेंसैन मुझसे पूरे 3 साल तक दूर रहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो चुटकी बजाता है, जिससे जितने भी स्पिरिट वहां घूम रहे थे वो सारे उस पर्सन के अंदर जाने लग गए। वो पर्सन चीख के उठ जाता है, जिससे सबको उस पर्सन का फेस दिखता है। वहीं वैन रूहान इतना ज़्यादा डर गया था, वो और कोई नहीं वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर सारे लोग शॉक थे। वहीं विंग, उसकी तो मुट्ठी कस गई थी। वैन चाओ, इसकी क्या दुश्मनी थी लैंसन के साथ, इसकी क्या दुश्मनी थी हमारे साथ, जिसने ये सब हमारे साथ किया। विंग पूछ भी लेता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मेरे ही लैंसन को क्यों हार्म पहुंचाया, तुमने ये सब क्यों किया। ये सुनकर वैन चाओ कहता है, हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे जलन होती थी लान वांग जी से। जलन होती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और हर बार पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसकी ही तारीफ़ें होती थी। मुझे जलन होती थी, इसीलिए मैंने उसे अपना पपेट बना लिया। और आज देखो
वो मेरे इशारों पे नाच रहा है। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और उसने एक चुटकी फिर से बजाई, जिसके कारण उसके अंदर में जो स्पिरिट है वो वैन चाओ को पनिश करने लगा। वैन चाओ दर्द में चिल्लाने लगा। वैन चाओ कहता है, प्लीज इसे रोको, दर्द हो रहा है मुझे। पर विंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है, तुम्हारे कारण मैंने कितना दर्द सहा, मेरी फैमिली ने कितना दर्द सहा, तुम्हारे कारण मेरी लैंसन की हालत ये हो गई है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो फिर से अपनी चुटकी वो बजाता है। तभी वैन रूहान उसके सामने आकर बोलता है, विभूषण प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। पर विंग उसके तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं? मेरे लंजन की हालत देखो, इसके कारण पूरे कल्टीवेशन की हालत देखो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो चुटकी बजाते ही वैन चाओ धूल में बदल गया। वहां पर राख ही राख बिछ गया था, जिसे देखकर वैन रूहान बहुत जोर से चिल्लाता है और वो वैन चाओ के जो राख है वहां पर जाकर फुट फुट के रोने लग गया था। वहीं विंग उसे छोड़कर जहां पर वांगजी है उस तरफ जाने लगता है और वो वैन रूहान को बिना देखे ही कहता है, वो ये डिजर्व करता था, ये सब खत्म हुआ। ये बोलकर वो वांगजी की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से किसी पर्सन ने विंग के ऊपर अटैक कर दिया। वो और कोई नहीं वैन रूहान था। वैन रूहान को बहुत गुस्सा आया था कि उसके बेटे को विंग ने हार्म पहुंचा दिया, या बोलूँ तो उसके बेटे को उसने राख में बदल दिया। तो उसे गुस्सा आया और उसने अपना तलवार से विंग के सारे पूंछ को काट दिया था। पर हाँ, वो सारे पूंछ को काट पाता उससे पहले ही वैन रूहान की बहुत बुरी चीख सुनाई देती है। वही विंग बहुत दर्द में था और वो नीचे में गिर पड़ा था। वहीं सारे लोग ये सब देखकर शौक में पड़ गए थे। वहीं वैन रूहान अब भी वो जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो वैन रूहान है ही नहीं। वहां पर तो उसकी राख है। सारे लोग दूसरी तरफ देखते हैं, वहां पर हमारा वांग जी अपने ड्रैगन रूप में था। वांग जी के अंदर जब विंग ने अपनी पावर डाली थी, तब वांग जी के अंदर का जो इनारन था वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में हो रहा था। और उसने जब देखा था कि कैसे वैन रूहान ने विंग के ऊपर अटैक किया, तो उसे गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर आग छोड़ दिया, जिससे वैन रूहान राख में बदल गया। वांग जी चीख कर विंग के पास उड़ते हुए आता है और वो विंग को गिरने से पहले ही अपने गोद में उठा लेता है। विंग के मुंह से बुरी तरह खून निकल रहा था। उसकी सिर्फ एक ही पूंछ बची हुई थी, जो भी बुरी कंडीशन में थी। विंग बेहोश हो चुका था, जिसे देखकर वांग जी के आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। हाँ, पहले वांग जी को याद नहीं था कि विंग ही उसका मेट है, पर जब विंग ने अपनी ऊर्जा को वांग जी के अंदर डाला तो वो ऊर्जा नहीं थी, वो ऊर्जा के साथ साथ विंग की मेमोरी थी, जिसमें वो वांग जी के साथ वो प्यारी प्यारी यादें थी, जिसमें वांग जी उसे कहता था कि किस तरह वो विंग से प्यार करता है, किस तरह विंग उससे प्यार करता है। यही कारण था कि वांग जी को अपने जो इनारन है उससे लड़ने में उसे और भी ज़्यादा पावर मिली और वो कुछ ही टाइम में अपने सेंसेस में आ गया था। और वो पूरी तरह सेंसेस में आ पाता उससे पहले ही वैन रूहान ने विंग के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही विंग को हर्ट हुआ, विंग ने चीखा, जिससे वांग जी को पता चल गया कि वही उसका मेट है और उस इंसान ने उसको हार्ट पहुंचाया है, तो वो कैसे उसको छोड़ सकता था। इसीलिए वांग जी ने उसे चोट पहुंचा दिया, या बोलूँ तो उसे राख में बदल दिया। और फिर वो विंग के पास आकर रो रहा था, अपने ग्रॉलिंग कर रहा था, वो चीखते हुए विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर वैन किंग दौड़ते हुए आती है। वांग जी किसी भी इंसान को विंग को छूने नहीं दे रहा था, पर वैन किंग उसे समझाती है कि वो एक हीलर है और वो विंग को ट्रीट कर सकती है। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ आंखों में आंसू भरे हुए देख रहा था। तभी वांग जी को लैन सिचेन, लैन कुरैन, चिंगेन जून, जैंग चैंग, जैंग फैम सब समझाते हैं कि वैन किंग उसे ट्रीट कर सकती है, उसे बचा सकती है। वैन किंग को विंग को देखने दो। तब जाकर वांग जी ने वैन किंग को विंग को देखने दिया था। तो हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आज का पार्ट जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक दो पार्ट बस बचे हैं, ये फिर एफ खत्म हो जाएगा। ओके।